हेलो दोस्तों, मैं रीमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग। तो चलिए देखते हैं। लिंग लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है। लिंग शब्द जो है वह संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह या निशान है। यानी लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ चिन्ह या निशान होता है। शब्द के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात होता है, यह बोध होता है कि वह पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है अथवा स्त्री जाति के लिए, वही शब्द क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। शब्द के जिस रूपांतरण से नर एवं मादा जाति का स्पष्ट पता चले तो उसे लिंग कहते हैं। शब्द का जो रूप यह व्यक्त करता है कि यह नर जाति के लिए प्रयोग हुआ है अथवा मादा जाति के लिए प्रयोग हुआ है, वही शब्द स्पष्ट रूप से लिंग कहा जाता है। लिंग के कितने भेद हैं? तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, अर्थात हिंदी भाषा में लिंग के भेद दो माने गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। अब हम देखेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से केवल नर जाति का पता चले तो उसे पुल्लिंग कहते हैं, अर्थात वह शब्द जो यह व्यक्त करता है कि यह पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया गया है, वही शब्द पुल्लिंग कहलाता है। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से केवल स्त्री जाति का पता चले तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, अर्थात शब्द का वह रूप जो यह व्यक्त करता है कि यह केवल स्त्री जाति के लिए प्रयोग हुआ है, उसी शब्द को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे उदाहरण। तो पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, देखिए, हलवा, दही, मजा, केसर। हलवा, दही, मजा, केसर ये सारे शब्द पुल्लिंग के हैं। कमर, नाक, आंख, खीर, मलाई ये सारे शब्द स्त्रीलिंग के हैं, क्योंकि हलवा खाया जाता है, दही जमाया जाता है, मजा आता है और केसर भी खाया जाता है। कमर पतली होती है, नाक लंबी होती है, आंख से देखी जाती है, खीर खाई जाती है, ऐसे ही मलाई भी खाई जाती है। तो ये सारे शब्द स्त्रीलिंग के थे। विकारी शब्द। अब देखिए कि विकारी शब्द कितने हैं। विकारी शब्द 4 हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये जो चारों विकारी शब्द हैं, इनमें लिंग के अनुसार परिवर्तन होता है, इसीलिए ये विकारी हैं। संज्ञा में देखिए लिंग के हिसाब से परिवर्तन, जैसे लड़का का लड़की हो जाएगा, औरत का पुरुष, ऐसे ही चूहा का चूहिया, शेर का शेरनी, हाथी का हथनी, अर्थात संज्ञा में लिंग के एक हिसाब से या लिंग के अनुसार परिवर्तन होता है। यानी विकार उत्पन्न करता है लिंग किन शब्दों में? संज्ञा में। सर्वनाम में भी विकार उत्पन्न होता है, जैसे यह दौड़ता है, यह दौड़ती है, वह खाता है, वह खाती है। ऐसे ही क्रिया में हो जाएगा परिवर्तन, जैसे लड़की गाना गाती है, लड़का गाना गाता है, लड़की कार चलाती है, लड़का कार चलाता है। तो इस हिसाब से इसमें भी परिवर्तन होता है, अर्थात लिंग के अनुसार इन चारों में विकार उत्पन्न होता है, इसीलिए ये विकारी शब्द हैं। तो हमने देखा कि लिंग किसे कहते हैं। शब्द का वह रूप जो हमें यह बताता है कि यह पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है अथवा स्त्री जाति के लिए, वही शब्द लिंग कहलाता है। लिंग शब्द जो है वह संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द पुल्लिंग कहलाता है। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाला शब्द स्त्रीलिंग कहलाता है। तो उम्मीद है आप लोग को लिंग समझ में आया होगा। इसके आगे कौन से शब्द या फिर
कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं जिनका प्रयोग सदैव पुल्लिंग में होता है, अथवा ऐसे कौन से संज्ञा शब्द हैं जिनका प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग में होता है। हम ध्यान रखेंगे कि लिंग का जो होता है निर्णय वह शब्दों के आधार पे होता है। लिंग का निर्णय शब्दों के आधार पर होता है। लिंग जो होते हैं संज्ञा शब्दों में होते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को लिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।